वेलकम टू द एस एम प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल जहां पे आपको रेसलिंग से जुड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड न्यूज़ वगैरह सुनने को मिलती हैं। सबसे पहले आज हम स्टार्ट करेंगे WWE क्लैश इन इटली 2026 के मैचेस के हवाले से। देखो, अभी तक WWE क्लैश इन इटली के हवाले से सिर्फ 3 मैचेस जो हैं वो कार्ड पे ऑफिशियल हुए हैं। नंबर 1, अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप जो कि कोडी रोड्स वर्सेस गुंथर के दरमियान होगा। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच इस वजह से भी है क्योंकि कोडी रोड एक तरफ जिनको गोल्डन बॉय ट्रिपल एच ने बनाया है और गुंथर दूसरी तरफ जो कैरियर किलर हैं जिन्होंने गोल्डबर्ग, जॉन सीना, एजे स्टाइल जैसे बड़े-बड़े सुपरस्टार्स को ना कि टैप आउट करवाया बल्कि उनसे अच्छे तरीके से मैच भी विन किया है। तो देखो, ये मैच अपने आप में ही काफ़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन इस मैच के रूमर्स जो हैं वो यही हैं कि यहाँ पे मे बी रैंडी ऑर्टन अपना जो है इंटरफेरेंस कर सकते हैं। उसकी रीज़न क्योंकि ट्रिपल एच दोनों सुपरस्टार्स को किसी भी एक पॉइंट पे आके लूज़ नहीं करवाना चाहती। तो इस वजह से वहाँ यहाँ पे जैसे कि हमें पता है रेसलमेनिया 42 में थोड़ा-सा फ्लैशबैक में जाए, वहाँ पे नाइट 1 के मेन इवेंट में रैंडी ऑर्टन ने मैच हारने के बाद भी पंट किक और चैंपियनशिप बेल्ट से कोडी रोड्स के ऊपर अटैक किया था। मे भी यहाँ पे चांसेस हैं कि रैंडी ऑर्टन इंटरफेरेंस करें मैच के दरमियान और मैच डिस्क्वालिफिकेशन के थ्रू आके एंड हो जाए। बट नेवर से नेवर इस मैच का मुझे नहीं लगता कि कोई एक फेवरेबल और एक एग्जैक्ट एंडिंग निकलेगी। यहाँ पे मैच में भी आपको डिस्क्वालिफिकेशन के थ्रू एंड होते हुए दिखाई दे सकता है। शो का जो दूसरा भरा मैच है वो ये है ब्रॉक लेसनर वर्सेस ओबा फेमी, जो कि रेसलमेनिया 42 का नाइट 2 का किक ऑफ मैच था, यानी कि मैच के स्टार्टिंग वाला मैच था। यहाँ पे अब एक दफ़ा फिर ब्रॉक लेसनर जो है ओबा फेमी के सामने उतरेंगे। लास्ट टाइम जो थे ओबा फेमी काफ़ी ज़्यादा जो थे अपने आप को बिल्ड कर चुके हुए थे, अपने आप का काफ़ी वो मेंटेनेंस कर चुके हुए थे, लेकिन इस दफ़ा कल मंडे नाइट रॉ में ब्रॉक लेसनर ने आते साथ ही मुसलसल 4 F5 के साथ ओबा फैमिली को ये याद दिला दी कि वो बीस्ट इनकार्नेट क्यों कहलाए जाते हैं। तो इस वजह से ये मैच अपने आप में भी काफ़ी इंटरेस्टिंग, और मेरा यहाँ पे इसका जो फैक्ट और ओपिनियन वो ये है कि ब्रॉक लेसनर इस मैच में बिल्कुल नहीं हारने वाले। उसकी मेन रीज़न क्योंकि समर स्लैम में उनका होम टाउन ब्रॉक लेसनर वर्सेस गुंथर का मैच ऑफिशियल है। सो इस वजह से वहाँ पे जो है गुंथर जो है ब्रॉक लेसनर को टैप आउट करवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अब ओबा फेमी को जिस तरीके से ब्रॉक लेसनर ने उठा कर फेंका है, और इवन के उनकी कल पैंट्स भी इस हवाले से बढ़ गई थी, जो कि काफ़ी फनी है अपने आप में। इस तरह के कोचेस ब्रॉक लेसनर ने पहले भी किए हैं। लेकिन यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो यही है कि ये वाले मैच में ओबा फेमी जो हैं वो जीतते हुए मुझे नहीं दिखाई दे रहे, और बैटिंग ओड्स में भी जो है वो फेवरेट है ब्रॉक लेसनर। अभी इसके बाद जो शो का मेन इवेंट करेगा मैच वो है ट्राइबल कॉम्बैट, जिसमें रोमन रेंस वर्सेस जेकब फाटू का मैच होगा। सबसे पहले एक चैंपियनशिप मैच इसके अंदर इन्वॉल्व है, जो कि अपने आप में ही काफ़ी बड़ा मैच बन जाता है। दूसरा, जेकब फाटू और रोमन रेंस का ट्राइबल कॉम्बैट मैच है, यानी ये मैच क्या है? मैच जीतने वाला बंदा ट्राइबल चीफ कहलाएगा, हारने वाला बंदा उसको एक्सेप्ट करेगा कि वो मेरा ट्राइबल चीफ है। ये मैच नो डिस्क्वालिफिकेशन, नो रूल्स बार मैच होता है। यहाँ पे आप कैंडोस्टिक्स, चेयर्स कुछ भी आप कर सकते हैं। लास्ट टाइम ट्राइबल कॉम्बैट मैच सिर्फ 2 दफ़ा हिस्ट्री में आज तक हुए हैं, और रोमन रेंस दोनों दफ़ा ही उसको जीते हैं। रोमन रेंस की स्ट्रीक जो है वो बरकरार रही है। पहली दफ़ा 2023 में रोमन रेंस वर्सेस जे उसो का मैच हुआ था समर स्लैम में, जहाँ पे जे उसो ने आके रोमन रेंस की हेल्प की थी। 2025 के स्टार्टिंग में जब रोमन ने को हराया था सिकोआ को रॉ डेब्यू में, तो वो भी एक जो था ट्राइबल कॉम्बैट मैच था, जिसमें जेकब फाटू टोंगन्स का भी काफ़ी ज़्यादा इंटरफेरेंस था। तो ये मैच अपने आप में काफ़ी फैमिली बिजनेस के साथ साथ एक दो बड़ी चीज़ें इसके अंदर ऐड है। ना कि रोमन इसमें अपनी चैंपियनशिप दाव पे लगाई है, बल्कि अपना ट्राइबल चीफ का स्टेटस भी ऑन द लाइन रखा हुआ है। तो ये मैच में जहाँ तक रूमर्स हैं वो ये है कि जिला फाटू जो है मैच के अंदर इंटरफेरेंस करेगा, बट इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि वो साइड किसकी देंगे, जेकब फाटू की या फिर रोमन रेंस की। लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है कि रोमन्स जो हैं वो अपनी चैंपियनशिप को जो है वो रिटेन कर लेंगे वेरी इजीली और वेरी डिफिकल्टी में भी। बट यहाँ पे जो साइड जो चूज करेंगे जिला फाटू, वो रोमन रेंस के ही करेंगे। वो सोलर स्क्वाड को उस साइड पे आके चूज करेंगे अगर रोमन रेंस से टाइटल जो है वो लीव करना हो। लेकिन रोमन रेंस अभी कंपनी में टिकने वाले हैं, डब्ल्यूडब्ल्यू का सारा बोझ इस वक्त रोमन रेंस के कांधों पे है। तो इस वजह से इस वक्त रोमन रेंस किसी भी सूरत जो है वो मैच को नहीं हार सकता। अगला जो रूमर्ड मैच है वो ये है कि डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप रिया रिप्ली वर्सेस जेड कार्गल, जो कि रेसलमेनिया नाइट 2 का रीमैच ही बन चुका है एक किस्म का। तो इस मैच में काफ़ी मे भी स्पेकुलेशन भी ऐड हो सकती है कि नो डिस्क्वालिफिकेशन वगैरह मैच होगा, क्योंकि जेड कार्गल की टीम का भी अटैक इसके अंदर होना लाजमी है। लेकिन यहाँ पे रिया रिप्ली में भी अपनी चैंपियनशिप को जो है वो इजीली रिटेन कर सकती हैं, क्योंकि मंडे नाइट रॉ से शिफ्ट हुई हैं वो स्मैकडाउन ब्रांड के ऊपर। इसके बाद जो अगला मैच शो का जो मे भी एक्सपेक्टेड है वो है सेथ रॉलिंस एंड द स्ट्रीट प्रॉफिट वर्सेस द विजन,
जैसे कि हमें पता है कि पॉल हेमन जो है एक कलाकारी आदमी है और उसने विजन की टीम को ज्वाइन ही इसलिए किया है ताकि वो उसको ग्रो कर सके। तो यहाँ पे इजीली जो है वो मुझे लगता है कि विजन जीत जाएगी, क्योंकि स्ट्रीट प्रॉफिट्स और सेथ रॉलिंस की आपस में केमिस्ट्री मिसमैच्ड है। तो इस वजह से यहाँ पे काफ़ी चांसेस हैं कि इनका आपस में भसड़ हो जाएगी, जिसकी वजह से फ़ायदा उठाते हुए विजन इस मैच को टेक ओवर कर लेगी। अब वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप की बात करते हैं, जो कि सेथ रॉलिंस की वाइफ हैं बेकी लिंच, उनका मैच है सोल रुका के साथ। सोल रुका एक बेसिकली तौर पे जिसे काफ़ी फनी वे में ट्रोल किया जाता है कि अभी तक उन्होंने जितनी दफ़ा मंडे नाइट रॉ में फर्स्ट स्नैचर फिनिशर लगाया उसमें कई दफ़ा बोझ किया। तो क्या बेकी लिंच को वो हरा पाएंगी क्लैश इटली यानी इंटरनेशनल मेन इवेंट के अंदर? ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मैं यहाँ पे अगर सेफ साइड पिक करूँगा तो मैं सोल रुका की करूँगा, लेकिन अगर स्टोरी लाइन को उन्होंने आगे बिल्ड करना है तो बेकी लिंच जो है वो इस टाइटल को एक हील टैक्टिक्स यूज़ करके चैंपियनशिप को जो है वो रिटेन कर लेंगी। बट सोल रुका जो है वो फिर समर स्लैम में इनका दोबारा मैच होगा, वहाँ पे जाके ये जीत जाएंगी। लेकिन अभी तक मुझे लग रहा है कि सोल रुका जो है वो ईजिली कर लेंगे, क्योंकि बेकी लिंच ने समर स्लैम के लिए और भी स्पॉट्स जो है फाइनलाइज किए हुए हैं। नेक्स्ट मेंस इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का जो मैच है वो है पेंटा वर्सेस जोवान एवंस वर्सेस रूसेव वर्सेस ईथन पेज। ये मैच जहाँ पे मैं अगर कोई विनर एक सेलेक्ट करना है तो मैं रूसव को ही सिलेक्ट करूंगा, क्योंकि उनका डब्ल्यूडब्ल्यू में एक ओरा रह चुका है। लेकिन अगर आपने सेफ साइड पे जाना है तो वो पेंटा जो है वो इजीली रिटेन कर सकते हैं, अगर आपने चैंपियनशिप स्विच नहीं करना चाहते तो। लेकिन ट्रिपल एच जो है भाई वो रूसव को बिल्कुल नहीं पसंद करते, तो देखने से लग भी रहा है क्योंकि उनकी बुकिंग जिस हिसाब से चल रही है उस हिसाब से। बट शो का अगला जो मैच रूमर्स हो सकता है वो है ट्रिक विलियम्स वर्सेस कार्मेलो हैस, जो कि दोनों ही अपने आप में एक टाइम पे बहुत नाम रह चुका है डब्ल्यूडब्ल्यू एनएक्सटी ब्रांड के अंदर। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू मेन इवेंट्स लाइक डब्ल्यूडब्ल्यू रॉ एंड स्मैकडाउन में इन दोनों के साथ कोई भी खासा हुआ नहीं है। लेकिन ट्रिक विलियम्स में भी जो है यहाँ पे आके उनकी भी किस्मत चमका सकते हैं कार्मेलो हैस की। लेकिन अभी तक शो का जो है काफ़ी मैचेस जो है वो बुक होना बाकी है। मे भी इतने मैचेस ही होंगे शो के अंदर, इससे ज़्यादा नहीं होगा। और मे भी जॉन सीना जो है वो हर बार की तरह अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा लें कहीं ना कहीं, और डैन हाउजन का भी एक छोटा सा सेगमेंट हो सकता है उसके अंदर। अच्छा, ये था डब्ल्यूडब्ल्यूई क्लैश इन इटली के मैच कार्ड के हवाले से, जो कि मैंने आपको इसमें रूमर्स और स्पेकुलेशंस के साथ-साथ कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी शेयर किए हैं। बट इसके साथ-साथ मैं आपको कुछ ब्रॉक लेसनर से जुड़ी हुई इंटरेस्टिंग अपडेट देता हूँ। वो ये कि आज तक डब्ल्यूडब्ल्यूई हिस्ट्री में सिर्फ 3 ऐसे सुपरस्टार हैं जिन्होंने फेक रिटायरमेंट की। एक मार्क हेनरी जिन्होंने 2013 में जॉन सीना के सामने एक इमोशनल फैमिली बैकग्राउंड स्पीच दी थी और जॉन सीना उनकी बातों में आ गए थे और उसके बाद उन्होंने पटक दिया जॉन सीना को बहुत हैवीली तरीके से। दूसरे नंबर पे हमारे डब्ल्यूडब्ल्यूई हॉल ऑफ फेम में एजे स्टाइल्स आते हैं, जिन्होंने 2024 के अंदर एजे स्टाइल ने कोडी रोड्स को पप्पू बनाया जो कि हर कोई कोडी रोड्स को पप्पू बना रहा है। वैसे उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से फ़ायदा उठाया है। और नंबर 1 पे हमारे जो हैं ब्रॉक लेसनर, जिन्होंने सबको मामूल बनाया रेसलमेनिया 42 के किक ऑफ मैच में ओबा फेमी से हारने के बाद। लेकिन उन्होंने कल की मंडे नाइट रॉ में बहुत ही उम्दा तरीके से F5 लगा के ये जो कर दिया। एक तीसरे नंबर पे हिस्ट्री में डब्ल्यूडब्ल्यूई की फेक रिटायरमेंट वाले वो तीसरे सुपरस्टार बन चुके हैं। लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है, मे बी इन फ्यूचर जो है वो रैंडी ऑर्टन स्पॉट को हासिल कर सकता है, क्योंकि हमें पता है कि रैंडी ऑर्टन जो एक हील सुपरस्टार है और उसकी तरफ से तो ये चीज़ होना लाजमी बनती है। तो रैंडी ऑर्टन जो है वो ईजिली इस चीज़ को कर सकते हैं। अच्छा, इसके साथ-साथ मेन चीज़ ये है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एक विंस मैकमैन के जाने के बाद से जो है क्या नाम है ट्रिपल एच और हमारे जो हैं निक खान, वो ये चीज़ें सारे करें। इन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया जो विंस मैकमैन ने पहले किया हुआ था, वो ये कि डब्ल्यूडब्ल्यूई लाइव इवेंट्स जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई का हाउस शो है उसे वापस लेके आ रहे हैं, जिससे टैलेंट बिल्ड हो। होता क्या था डब्ल्यूडब्ल्यूई लाइव इवेंट्स में, वो ये होता था कि इंडीज़ के शोज़ होते थे, छोटे-छोटे एरियाज़ में जाके वो शोज़ करते थे, वहाँ से उनको फैन्स का रिएक्शन मिलता था, वहाँ से वो सुपरस्टार्स को आपस में लड़वाते थे। मिसाल के तौर पे रोमन और कोडी को कई दफ़ा वहाँ पे भिड़वाया गया है, तभी तो वो रेसलमेनिया 40 में जाके इतना बड़ा, इतने लेवल का मैच बना था। तो ये इंडीज़ में मैच जो है सबसे पहले सीएम पंक ने भी आके इंडीज़ में आके मैच जो लड़ा था डब्ल्यूडब्ल्यूई लाइव इवेंट में, वो लड़ा था अगेंस्ट डोमिनिक मिस्टीरियो के साथ। तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सुपरस्टार्स जो हैं वो अपने आप को बिल्ड कर लेते हैं, ऑडियंस के सामने इंटरैक्ट कैसे करना है, बहुत चीज़ से बच जाते हैं। तो ये आने वाले सुपरस्टार्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो निक खान और ट्रिपल एच की तरफ से दोबारा से ये एक डब्ल्यूडब्ल्यूई लाइव शो का दोबारा से इसको जो है वो रीबिल्ड करना जा रहे हैं। इसके साथ-साथ ये कि जो 4 सुपरस्टार्स हैं जो इसको जॉइन कर सकते हैं सेथ रॉलिंस को अगेंस्ट द विजन के, तो वो ब्रॉन स्ट्रोमन, डीन एम्ब्रोस और मैट रिडल वगैरह हैं। लेकिन नंबर 2 पे जो हैं वो हैं बैरन कॉर्बन, जिनकी स्पेकुलेशन सबसे ज़्यादा हाई है कि वो रिटर्न कर सकते हैं, क्योंकि उनका जो पिछला रिकॉर्ड है उसमें उन्होंने काफ़ी अच्छा और उम्दा कारकर्दगी दिखाई थी जब वो डब्ल्यूडब्ल्यूई में थे। तो मे बी अब बैरन कॉर्बन जो आके वो सेथ रॉलिंस को टीम को जॉइन कर सकते हैं। और एली नाइट का तो आपको पता है वो किसी भी जगह पे आके हो जाता है। तो आज की वीडियोज़ में सिर्फ इतना ही बताना था कि
डब्ल्यूडब्ल्यूई के मैचेस क्या हैं, डब्ल्यूडब्ल्यूई के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब